सफलता पाने के लिए फोकस और अनुशासन सबसे जरूरी गुण हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति का एक कॉमन गुण होता है। वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और बिना थके लगातार मेहनत करते हैं। दूसरी ओर, अधिकतर लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं, भटक जाते हैं या धैर्य खो बैठते हैं। हम में से बहुत से लोग किसी नए काम की शुरुआत जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, हम पीछे हटने लगते हैं। असली दिक्कत यह है कि हम परिणाम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी स्किल या लक्ष्य में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम पूरी तरह प्रक्रिया पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। हम अक्सर चाहते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिल जाए, चाहे वो भाषा सीखना हो, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हो या कोई हुनर हासिल करना हो। लेकिन असली सफलता निरंतर अभ्यास और अनुशासन से ही मिलती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया और तमाम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम किसी भी काम में गहराई से नहीं टिक पाते। अधीरता और जल्दी सफलता की चाह भी हमें कमजोर बनाती है। जब हमें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हताश हो जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता एक लंबे अनुशासित सफर की मांग करती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें तो हम शांत और स्थिर रहते हुए बेहतर परिणाम पा सकते हैं। जब हम प्रक्रिया में खो जाते हैं तो हमारा तनाव कम होता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप करियर में सफल होना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फोकस और अनुशासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। चैप्टर 1, समझना प्रैक्टिसिंग माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीतकार, एथलीट या लेखक इतनी सहजता से कैसे काम करते हैं? उनकी सफलता केवल प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण सोच, यानी प्रैक्टिसिंग माइंड की वजह से होती है। इसका मतलब है प्रक्रिया पर ध्यान देना, हर छोटे कदम का सम्मान करना और रिजल्ट की चिंता छोड़ना। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे पियानो सीखना, तो शुरू में आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन अधीरता की वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड वाले लोग प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग परिणाम आधारित सोच रखते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है और काम बोझ बन जाता है। अगर कोई छात्र केवल नंबरों की चिंता करता है, तो पढ़ाई उसका बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रक्रिया आधारित सोच रखने वाले हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और असल में वही लोग सफल होते हैं। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर दिन अधूरा लगता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस सोच के साथ चले कि मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, तो तनाव कम होता है और आत्मसंतुष्टि बढ़ती है। अपने मन को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करना ही प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं और आपकी जिंदगी भी संतुलित और खुशहाल बनती है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं या इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और उसका आनंद लेने के लिए तैयार हूं? चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। अक्सर हम पढ़ने बैठते हैं या कोई स्किल सीखते हैं, लेकिन कुछ देर में ही हमारा ध्यान भटक जाता है। हम या तो भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं या अतीत में खो जाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीना जानते हैं, जो पूरी तरह उपस्थित होकर फोकस के साथ हर काम करते हैं। अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकती है। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है।
और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहे और अपने काम में पूरी तरह से डूब सके। अनुशासन विकसित करने में माइंडफुलनेस की भूमिका। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन, डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज को बिना ध्यान भटकाए पूरे मन से करते हैं, तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है, हम जल्दी सीखते हैं और हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारणों से अपना ध्यान खो बैठते हैं। 1, भविष्य की चिंता। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? मुझे यह कितने दिनों में सीखना चाहिए? इस तरह की बातें हमारे दिमाग को अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त कर देती है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। 2, अतीत की सोच। पहले भी मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। मुझे पहले यह करने में बहुत दिक्कत हुई थी। जब हम अतीत की असफलताओं और अनुभवों में उलझे रहते हैं, तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। 3, आसपास की चीजों से ध्यान भटकना। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोरगुल और अन्य चीजें हमारे ध्यान को बार बार बाधित करती है, जिससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुलनेस को अपनाना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। ये कुछ आसान लेकिन प्रभावी तकनीकें हैं जो आपको वर्तमान में बने रहने और अपने दिमाग को स्थिर करने में मदद करेंगी। 1, धीरे करें, गहराई से करें। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस ले और अपने शरीर और मन को शांत करे। हर चीज को धीरे और ध्यानपूर्वक करे, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। काम को जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी छोड़ दे और हर क्षण को महसूस करे। 2, अभी और यहीं का मंत्र अपनाए। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहे, मैं अभी और यही हूं। अपने शरीर, सांस और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में आपकी सफलता छिपी हुई है। 3, एक समय में एक ही काम करें, सिंगल टास्किंग। एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश न करें। जो भी करे, उसे 100% ध्यान से करे, चाहे वह पढ़ाई हो, कसरत हो या कोई कला सीखना हो। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 4, सांसों पर ध्यान दें, ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। 5, दिमाग को आदेश दें, माइंड कमांड टेक्निक। जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे, तो खुद से कहे, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा और बार बार भटकने की आदत कम हो जाएगी। अब जब हमने माइंडफुलनेस की तकनीकें समझ ली हैं, तो आइए कुछ व्यावहारिक एक्सरसाइज सीखते हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और फोकस बढ़ाएगा। 5 से 1 तकनीक अपनाएं। जब आपका ध्यान भटके, तो अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छूकर महसूस करें, 3 चीजों को सुने, 2 चीजों को सूंघे और 1 चीज को महसूस करें। एक चीज का स्वाद लें। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। हर दिन छोटे सुधारों पर ध्यान दें, स्मॉल गेन्स। अपने लक्ष्य की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछे, आज मैंने कितना बेहतर किया? डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से
पूरी तरह दूर रहे। हर काम को पूरे मन से करे, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहे और उसका आनंद ले। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे, तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही यह फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। चैप्टर दी प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, प्रगति का रहस्य। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपको परिणाम रिजल्ट हाउस पर नहीं, बल्कि बाप प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम शुरुआत में ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे कितनी जल्दी मैं इसमें माहिर बन जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, मुझे इसका फायदा कब मिलेगा आदि। इस तरह की सोच हमें भी अधीरा किराए बना देती है। जब हम केवल परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, तो हम उस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते जो हमें असल में उस परिणाम तक पहुंचाती है। इसके विपरीत, जब हम हर दिन की छोटी छोटी प्रगति पर ध्यान देना शुरू करते हैं, यानी हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, थोड़ा ज्यादा सीखना, तो हमारा ध्यान खुद ब खुद प्रक्रिया पर टिकने लगता है। प्रोसेस पर ध्यान देने के फायदे। ओह, तनाव कम होता है। जब आप सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं और रिजल्ट को समय के हवाले करते हैं, तो आपका तनाव कम हो जाता है। 2, लगातार सुधार होता है। जब फोकस प्रोसेस पर होता है, तो आप रोज कुछ नया सीखते हैं और आपकी स्किल्स में निरंतर सुधार होता है। 3, असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रयास का हिस्सा है सीखना, न कि केवल जीतना। 4, दीर्घकालिक सफलता की नींव बनती है। प्रोसेस पर ध्यान देने वाले लोग स्थायी सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी आदत बना ली होती है। यही सोच माइंडफुलनेस से भी जुड़ी है। जब आप हर दिन के हर छोटे प्रयास में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, तो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलते हैं जो न केवल सफल होता है, बल्कि संतुलित और शांत भी रहता है। हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं, और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश महसूस करने लगते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। स्टर्नर की किताब पंच तौर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया प्रोसेस का को अपनाने में है, न कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं, तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको एक बात समझनी होगी कि परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान यह देखने में चला जाता है कि हमने कितना प्रगति की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार ये सोचते हैं कि हमें जल्दी सफल होना है, तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। यही कारण है
कि महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपने कौशल को सुधारने में ध्यान लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। प्रोसेस को अपनाने के फायदे। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे छोटे-छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स में बांट दें। यह तरीका आपकी मानसिकता को बदलता है और आपके सफर को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप छोटे-छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं, तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की मानसिकता अपनाते हैं। आप अपनी प्रगति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें, तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे-धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। महान लोगों के उदाहरण। जब रोजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया, तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद खुद आ गया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते, तो शायद वे पहले 100 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया माना और आखिरकार सफलता हासिल की। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। अगर आप पहले ही दिन सोचें कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए, तो यही आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद सही जगह पर जाएंगी। तो परिणाम के बारे में चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दें। याद रखें, परिणाम पर फोकस करने से तनाव और थकान बढ़ती है, जबकि छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स अपनाने से सफर आसान हो जाता है। प्रक्रिया अपनाने से सफलता अपने आप आपके पास आती है। तो आज से ही यह सोच बदले, मुझे रिजल्ट चाहिए से मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे, तो आपको न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि ये सफर भी आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। यहाँ पर आपके लेख को संशोधित करके व्याकरण और भाषा की दृष्टि से सुधारा गया है, जिससे यह और स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रवाहपूर्ण बन सके। महानता का रहस्य, अनुशासन, धैर्य और अभ्यास। महान धावक उसेन बोल्ट ने मात्र 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यही है, महानता एक दिन में नहीं मिलती। यह धैर्य, अनुशासन और अभ्यास का परिणाम होती है। अनुशासन को बोझ नहीं, आदत बनाए। जब हम कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, जैसे वजन घटाना, नई भाषा सीखना या करियर में आगे बढ़ना, तो शुरुआत में हम बहुत प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं, तो अनुशासन को एक सहज आदत में बदला जा सकता है। जानिए कैसे। 1, छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि वे आसान और प्रबंधनीय लगे। 2, प्रक्रिया का आनंद लें। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर दिन की छोटी प्रगति का जश्न मनाएं। 3, खुद की तुलना दूसरों से न करें। केवल अपने बीते कल से तुलना करें, न कि किसी और से। 4, स्वयं को पुरस्कार दें। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को एक छोटा इनाम दें। 5, दृढ़ता के साथ लचीलापन बनाए रखें। योजनाएं बदल सकती हैं, पर लक्ष्य नहीं। हार न माने, बस रास्ता बदले। 6, हर दिन 1% बेहतर बने। प्रतिदिन केवल 1% सुधार आपको 1 साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। निराशा से कैसे बचे और प्रगति बनाए रखें। हर सफर में कठिनाइयां और रुकावटें आती है।
कई बार लगता है कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहे हैं और यही निराशा हमें रोक सकती है। लेकिन महानता की पहचान यह है कि कठिन समय में भी आप अपनी दिशा बनाए रखें और चलते रहे। निराशा से बचने के लिए अपनाएं ये 5 रणनीतियां। 1, लंबे सफर को स्वीकारें। याद रखें, महानता रातों रात नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति ने संघर्ष किया है। 2, धीरे धीरे आने वाली सफलता को अपनाएं। रोजाना की थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आपको सही रास्ते पर ले जाती है। चौथा, असफलताओं से सीखें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि यह सीखने का एक मौका है। 5वां, मानसिक और शारीरिक देखभाल करें। अच्छी नींद लें, सही खान-पान अपनाएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें। ध्यान रखें, धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप अनुशासन को आनंददायक बनाएंगे, तो आप लंबे समय तक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। महानता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। चैप्टर 5, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर अनवेवरिंग फोकस। आज के दौर में जब हमारा ध्यान हर सेकंड किसी न किसी चीज से भटकता है, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल आदि, तो गहरे ध्यान, डीप फोकस और मानसिक दृढ़ता, मेंटल रिजिलियंस को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर आप जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने मन को अटूट फोकस के लिए प्रशिक्षित करना होगा। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि कैसे सही अभ्यास पद्धति से हम अपने फोकस और अनुशासन को किसी भी स्तर तक बढ़ा सकते हैं। जानें, इरादतन अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस का महत्व। यह मानसिक शक्ति और अनुशासन दोनों को मजबूत करता है। जब आप ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप कम गलतियां करते हैं और तेजी से सुधार करते हैं। उदाहरण, अगर आप गिटार सीख रहे हैं और बिना सोचे समझे बस उंगलियां चलाते हैं, तो प्रगति धीमी होगी। लेकिन अगर आप हर नोट ध्यान से बजाएं, हर ध्वनि को सुने और हर स्ट्रोक को सुधारें, तो आप तेजी से सीखेंगे। क्या करें? अभ्यास करते समय पूरी तरह से उपस्थित रहे, हर गलती से सीखे और सुधार पर ध्यान दें। गुणवत्ता बीओ को मात्रा से ऊपर रखें। अनुशासन और फोकस एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि मन अनुशासित नहीं है, तो फोकस नहीं टिकेगा, और अगर आप फोकस नहीं कर सकते, तो अनुशासन का पालन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से यह संकल्प लें, मैं धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिके रहूंगा और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहूंगा। नियमितता और अनुशासन सफलता की नींव। जब आप हर दिन एक ही समय पर अभ्यास या कार्य करते हैं, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उस समय को फोकस मोड से जोड़ने लगता है। यह नियमितता आपके भीतर एक प्राकृतिक अनुशासन विकसित करती है। स्वयं नियंत्रण और लक्ष्य स्पष्टता। जब आप अपने विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें अपना असर खो देती हैं। अनुशासन ये सुनिश्चित करता है कि आपको हर समय यह पता रहे कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। इससे आप गैर जरूरी चीजों से बचकर प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था, फोकस और अनुशासन। वे सादगी भरे कपड़े पहनते थे और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देते थे। इसी अनुशासन ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली इनोवेटर्स में शामिल कर दिया। फोकस बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय। 1, नियत समय पर गहराई से कार्य करें। हर दिन एक निश्चित समय निकालें जब आप बिना किसी बाधा के डीप वर्क कर सके। 2, प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। सबसे जरूरी कार्य पहले करें। 3, सीमाएं तय करें। खुद को अनावश्यक विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस से बचाने के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया आदि के उपयोग को सीमित करें। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर। हमारा मन अनगिनत विचारों, चिंताओं और विकर्षणों से भरा होता है, जो एकाग्रता में बाधा डालते हैं। ध्यान भटकाव से बचने के 5 आसान तरीके। 1, डिजिटल डिटॉक्स करें। काम के दौरान फोन को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। 2, ब्रेन डंपिंग तकनीक अपनाएं। रोज सुबह या रात अपने विचारों को कागज पर लिखें ताकि मन हल्का महसूस करे। 3, पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें।
25 मिनट तक केंद्रित कार्य करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4. ध्यान मेडिटेशन करें। रोज 5 से 10 मिनट सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 5. सिंगल टास्किंग करें। एक समय में केवल एक कार्य करें, मल्टीटास्किंग से बचें। छोटे प्रयासों से बड़ा फोकस और आत्मविश्वास। फोकस और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि आप मानसिक अव्यवस्था को दूर कर पाते हैं, तो आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। एक आसान मंत्र। मैं हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना मैं प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा, मेरी सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। चैप्टर 6, प्रतिरोध और टाल मटोल पर विजय। जब हम कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, तो शुरू में हम प्रेरित रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाती है। हम खुद को बहाने देकर कार्य टालते रहते हैं। यही है मानसिक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यह डर और संदेह से उत्पन्न होता है। अगर असफल हो गया तो अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि सही मानसिकता और अनुशासन से इन मानसिक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। टालमटोल के कारण और समाधान। मुख्य मानसिक बाधाएं। पोट असफलता का डर। 2. परफेक्शनिज्म। 3. असुविधा से बचने की आदत। 4. डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। समाधान। इन बाधाओं को पहचानें और अपने मन को प्रशिक्षित करें। अनुशासन को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। चैप्टर 7, किसी भी कौशल में महारत कैसे पाएं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं आती। वे प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि केवल अंतिम लक्ष्य पर। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग का मतलब है हर दिन की प्रगति और सुधार पर ध्यान देना। उदाहरण, अगर आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं, तो हर दिन थोड़ी देर व्यायाम करें, न कि एक बार में घंटों तक। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। सफल लोग मानते हैं कि हर विफलता एक सीखने का अवसर है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन सुधार के लिए एक नया अवसर है। चैप्टर 8, निरंतरता और आत्मविश्वास की मानसिकता बनाएं। छोटे छोटे कार्यों का निरंतर अभ्यास ही बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जैसे हर दिन थोड़ा व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, अच्छी नींद लें। छोटी आदतें, समय के साथ बड़ा परिवर्तन। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य या कौशल पर लागू होता है। आपको अपनी आदतों को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि वे ध्यान और अनुशासन को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उस समय कोई बाहरी रुकावट न हो। यह आदत न केवल आपकी प्रगति में सहायक होगी, बल्कि आपकी आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट क्षमता को भी बेहतर बनाएगी। जब हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं, तो बस आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना और उनका विश्लेषण करना। यह हमें यह जानने में मदद करती है कि हम कहां गलतियां कर रहे हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों ही व्यक्तिगत विकास के परिणाम होते हैं। जब आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो आप अपनी प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं। अपने आप से ईमानदार रहकर और निरंतर सुधार का प्रयास करके आप आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सफलता किसी एक बड़ी छलांग से नहीं आती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब आप नियमित रूप से छोटे कार्य करते हैं, तो यह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके मनोबल को भी ऊंचा रखता है। यही निरंतरता आपको बड़े बदलावों तक पहुंचाती है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाए और समय के साथ आप स्वयं देखेंगे कि आपने कितनी प्रगति की है। प्रेरणा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। इसे बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है आत्म जागरूकता और लगातार व्यक्तिगत विकास की दिशा में काम करना। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस प्रकार
निरंतरता और आत्मविश्वास की मानसिकता अपनाकर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब ने हमें यह सिखाया कि अभ्यास का असली उद्देश्य केवल किसी परिणाम को पाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को सुधारना और हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना है। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जब हम हर कार्य में पूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ लगते हैं, तो परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं और हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो।